नमस्कार। संवाद की किस्से और कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राणा सांगा और बाबर के निर्णायक युद्ध की। जी हाँ, एक असली इतिहास की वो कहानी जिसके बारे में आप सोचिएगा। आज से करीब 500 साल पहले उत्तर भारत में एक ऐसा राजा था जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े सुल्तानों की नींद उड़ जाया करती थी, और उसका नाम था राणा सांगा। मेवाड़ का शेर सांगा की ताकत का अंदाजा लगाओगे तो लोधी वंश की राजधानी उसकी आगरा हुआ करती थी। इब्राहिम लोधी वहीं से भारत पर राज करता था। अब जरा सोचो, आगरा से सिर्फ 100 किलोमीटर नीचे धौलपुर और बयाना के पास राणा सांगा जाकर लोधी सेना को पीट के वापस आ जाते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि जो खुद को हिंदुस्तान का सुल्तान कहता था वो अपनी राजधानी के पास भी सुरक्षित नहीं था। खातौली और बाड़ी के युद्ध राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को 2 बार हराया। खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध। और इसके बाद सवाल ये उठता है कि अगर कोई राजा बार बार हार रहा है तो वो राजा कमजोर है या मजबूत? साफ बात है, कमजोर। कैसे? क्योंकि जब राजा कमजोर होता है तो क्या होता है? मंत्री ताकतवर हो जाते हैं, और यही इब्राहिम लोधी के साथ हुआ। उसके 2 चाचा थे, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी, और इन दोनों को लगा कि ये लड़का राजा बनने लायक नहीं है। लेकिन अकेले दम पर इब्राहिम को हटाना आसान नहीं था, तो उन्होंने एक नया खिलाड़ी बुलाया। बाबर था, समरकंद का रहने वाला, अपने चाचा से हार चुका था, काबुल में बैठा बेरोजगार सा। उसके पास ना पैसा था न ठीक ठाक राज्य। वो कभी कभी पंजाब में लूट मार करके भाग जाया करता था। दौलत खान और आलम खान बोले, अरे बाबर, ऐसे छोटे मोटे छापे क्यों मारता है, सीधा दिल्ली आगरा पर हमला करना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इब्राहिम लोधी बहुत कमजोर है। पानीपत की पहली लड़ाई आई 1526 में। बाबर आया, पंजाब पार किया, हरियाणा में पानीपत के मैदान में बाबर बनाम इब्राहिम लोधी हुआ। इब्राहिम लोधी खुद मैदान में उतरा और लड़ते हुए मारा गया। दिल्ली सल्तनत का इकलौता सुल्तान जो युद्ध में मर गया, और बाबर जीत गया। दिल्ली और आगरा पर उसने कब्जा कर लिया, और फिर बाबर को लगा कि इतना धन तो कभी देखा ही नहीं था। उसने काबुल के हर आदमी को एक एक चांदी का सिक्का भेजा और लिखा कि अब काबुल की गरीबी नहीं चाहिए। और फिर बाबर ने तय कर लिया कि भारत में ही रहना है। इसके अलावा जब बयाना का किला और सांगा की चेतावनी, आगरा के पास एक किला था, बयाना बाबर ने उस पर कब्जा कर लिया। जैसे ही खबर राणा सांगा तक पहुंची तो सांगा बोले, अब स्थायी इलाज तो करना पड़ेगा। उन्होंने राजस्थान के सभी राजाओं को बुलाया, एक योजना बनाई, एक सेना दिल्ली की तरफ, एक सेना आगरा की तरफ। बयाना का युद्ध और बाबर के सेनापति का क्या किस्सा रहा, चलिए आपको बताते हैं। तो मेहंदी ख्वाजा सुल्तान मिर्जा राणा सांगा ने दोनों को एक साथ हरा दिया, और इसी युद्ध के बाद तासा यानी मुगलों का, जिसे वाद्य यंत्र कहते हैं, भारत में प्रसिद्ध हुआ था। बाबा को लगा कि अगर सांगा आगरा तक आ गया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी सेना भी डर चुकी थी। क्यों? क्योंकि सांगा ने कभी युद्ध नहीं हारा था। उसके शरीर पर 80 घाव, एक आंख, एक हाथ, एक पैर नहीं थे, फिर भी लड़ने आ रहा था। और फिर बाबर ने सैनिकों को इकट्ठा किया और एक भाषण दिया कि ये युद्ध सिर्फ सत्ता का नहीं है, ये जिहाद है। सैनिकों ने सवाल उठाया कि आप तो शराब पीते हैं, फिर धर्म की बात क्यों करते हैं? तब बाबर ने कहा कि शराब छोड़ने की उन्होंने कसम खा ली है। मुस्लिम व्यापारियों से तमगा टैक्स हटाया, सेना में थोड़ा जोश भरा। फिर हुआ खानवा का युद्ध। राणा सांगा, बाबर, महमूद लोधी दोनों आमने सामने। फर्क क्या था? राजपूत सेना, अलग अलग टुकड़ियां, हर राजा अपनी सेना लेकर आया। बाबर की सेना एक कमांड, तोपे, तुलगुमा युद्ध नीति, हाथी और तोपों का डर, और ये सब चीजें युद्ध के अंदर काम होने लगी। हाथी बेकाबू हो गए, अपनी ही सेना को कुचलने लगे। इसी बीच राजपूत सरदार बाबर से मिल गए। सांगा घायल हो गया और बाबर ने तीरंदाजों को आदेश दिया, सिर्फ सांगा पर निशाना साधो। एक तीर लगा, सांगा हाथी से गिर पड़ा। पीछे वाली सेना को लगा कि राजा मर गया। सेना हटने लगी, और झाला अज्जा की शहादत। मेवाड़ की परंपरा के अनुसार आपको बता दें कि राजा जैसे हटते थे तो झाला वंश आगे आते थे। झाला अज्जा ने सांगा का मुकुट पहनकर अंत तक युद्ध लड़ा, और बाबर की जीत हुई। आखिरकार तोपे, तुलगुमा, एकता, इन सब ने काम किया और बाबर जीत गया। और उसने खुद को कहा गाजी। लेकिन इतिहास क्या कहता है? राणा सांगा की वीरता आज भी जिंदा है दोस्तों। एक ऐसा राजा जिसने आगरा की नाक के नीचे युद्ध जीते, जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने आखिरी सांस तक तलवार उठाए रखी।
तो क्या कहेंगे आप इस वीरता भरी कहानी के बारे में? कैसे लगे आपको बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।